नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई अपने साथ फिर से खड़ी है रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट 2025। इससे पहले आपने रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट जो देखी थी वो थी टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो यहाँ पर खड़ी है अंबर टेराकोटा। ये न्यू कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, डुअल टोन के अंदर है, ब्लैक रूफ है, बॉडी कलर आपका अंबर टेराकोटा है। वहीं ये देखोगे ये भी टॉप ऑफ द लाइन है इमोशन। जहां पहले RX-Z आया करता था टॉप लाइन में, अब वहां आपको मिल जाता है इमोशन, क्योंकि ट्रिम लाइंस चेंज हो चुके हैं। जो वेरिएंट्स के नाम थे वो सारे चेंज हो चुके हैं। अगर आपको AMT ट्रांसमिशन लेना है रेनो ट्राइबर के अंदर, तो वो सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट इमोशन में मिलेगा, इमोशन इजी R AMT के नाम से, जिसके एक शोरूम आएंगे 9 लाख तकरीबन 14,000 रुपए के आसपास, 9,14,995 रुपए के आसपास ये कॉस्ट करेंगे। 9,16,995 कॉस्ट करेंगे, मैंने 14 बोला बट 9,16,995 कॉस्ट करेंगे AMT के अंदर। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है 8,64,000 एक्स शोरूम। एक्स शोरूम में मैंने आपको इसके बताए 9,16,995। बाकी ऑन रोड प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो, और कई बार डीलर पे भी डिपेंड करता है। जहां अपने साथ AMT खड़ा है, AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन में कुछ फीचर्स में भी फर्क रखा गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहले गाड़ी का फ्रंट देख लो आप। फ्रंट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको न्यू लुक मिलेगा, न्यू फेसिया है पूरा। जो ग्रिल है वो ग्लोसी ब्लैक में है, बीच में न्यू डायमंड रेनो का लोगो। कुछ इस तरह से बोनट आएगा, बोनट चेंज हो चुका है। पहले जो ट्राइबर का बोनट आया करता था वो कुछ इस तरह से आया करता था, यहाँ बोनट में आपको कटिंग मिलती थी, बट अब यहाँ पे कोई कटिंग नहीं दी गई। रेन सेंसरिंग वाइपर्स दिए गए हैं, सिंगल वॉशर है, 2 वाइपर है, बट रेन सेंसरिंग वाइपर है। इमोशन टॉप ऑफ द लाइन के ऊपर। रूफ रेल्स है, नॉर्मल एंटीना मिलेगा, कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू आएगा। हेडलैम्प भी इसमें हमें ऑटो मिलेंगे, और यहाँ पे आईब्रो DRLs हैं, यहाँ पे आपका हैजार्ड लाइट दी गई है। फॉग लैम्प भी इसमें हमें LED बेस प्रोजेक्टर ही दिया गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं फ्रंट के अंदर, और लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में है। बाकी ये सारा आपको थोड़ा रफ ट्रीटमेंट में मिलेगा। जो स्किड प्लेट वाला पार्ट है सिल्वर है, बट थोड़ा ग्रे, बट थोड़ा रफ कलर में दिया गया है, रफ लुक में। और कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट व्यू आ जाता है। वहीं आप साइड प्रोफाइल पर आओगे तो अलॉय व्हील्स AMT के अंदर भी नहीं है, मैनुअल के अंदर भी नहीं है। AMT आपको इसमें ये डायनेमिक व्हील्स मिलते हैं, ये व्हील कैप है, अलॉय व्हील्स नहीं है। स्टील रिम के ऊपर व्हील कैप दिए हुए हैं, और पहले भी RX-Z के ऊपर भी व्हील कैप ही आते थे, अलॉय व्हील उसमें भी नहीं आते थे। यहाँ भी कोई अपडेशन नहीं है। 185/65/15 का टायर साइज है, यहाँ रेनो का लोगो। क्लैडिंग मिलेगी गाड़ी के सराउंडिंग, रनिंग बोर्ड पे नहीं है, बट फेंडर पे दी गई है। फेंडर प्लेन है, कोई लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि ORBM आपको जो लाइट है वो ORBM के अंदर है, जो इंडिकेटर है वो इंटीग्रेटेड दिए गए हैं ORBM के अंदर। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे ऑटो फीचर के साथ। अगर आप लॉक करोगे तो ORBM फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे तो ORBM अनफोल्ड हो जाएंगे। A पिलर ब्लैक है, जैसे रूफ इसकी है ग्लोसी ब्लैक, बाकी B और C मैट ब्लैक में दिए हुए हैं। ग्लोसी ब्लैक ही डोर हैंडल्स दिए गए हैं इसके, और नीचे टेपिंग दी गई है लोअर डोर्स पे। रियर भी हमें डिस्क नहीं है, रियर इसमें ड्रम दिए गए हैं। यहाँ आपको फ्यूल लाइट मिल जाएगा, 7 सीटर कार है तो यहाँ पे भी एक गिलास मिल जाता है। रूफ रेल्स हैं कुछ इस तरह के, और गाड़ी का साइड प्रोफाइल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वहीं रियर लुक में आएंगे तो LED बेस्ड टेल लैंप है, ये हैजार्ड लाइट है, टर्न इंडिकेटर के लिए भी ये काम करेगा। रिवर्स लाइट, यहाँ रेनो का लोगो। ड्राइवर की बैजिंग पहले हमें यहाँ मिला करती थी, बट वो अब नीचे है। रिवर्स कैमरा, पीछे 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं, और रियर बम्पर में भी ग्रे पार्ट मिलेगा रफ थोड़ा। और रियर वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है वाइपर के साथ, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और यहाँ ईस्टर्स बने हुए हैं, एक गाड़ी और एक आपका कैंप टाइप कुछ बना हुआ है। बाकी को ड्राइवर साइड पाएंगे तो यहाँ भी आपको कोई चाबी वगैरह की जगह तो नहीं दी गई, ड्राइवर की साइड ही चाबी जगह है। बाकी जब चाबी साथ हो तो ये फीचर आपको पता ही है कि गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाते हैं सारे डोर्स जैसे ही आप गाड़ी के नज़दीक जाओगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो पहले की देख लो, की आपको वही मिलेगी, रेनो का न्यू लोगो। लॉक अनलॉक ये प्रेस करोगे लाइट जल जाएगी, और यहाँ प्रेस करोगे बूट गेट अनलॉक हो जाएगा। अब चलते हैं हम गाड़ी की तरफ। ये आपको फीचर में दिखाई चुका हूँ, दूर जाओगे गाड़ी लॉक हो जाएगी, ORBM फोल्ड हो जाएंगे,
और पास आओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करोगे, यहाँ देखोगे बेज और ब्लैक कलर का ही ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो हमें मैनुअल में था, सेम ट्रीटमेंट है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए बटन है, ये डोर ओपनर है, चारों पावर विंडो है, ये ORVM पूरी कंट्रोल यूनिट है, यहीं से फोल्ड अनफोल्ड होगा और यहीं से एडजस्ट होगा। ड्राइवर वाला आपको सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। स्पीकर टोटल इसमें म्यूजिक सिस्टम का बताऊंगा, शायद 6 मिलते हैं हमें, 6 या 4 हैं, जो भी है मैं अंदर चल के बताऊंगा। वाटर बॉटल स्पेस यहाँ मिलेगा आपको। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी फिक्स हेडरेस्ट के साथ। मैं ये स्लाइड करके कर देता हूँ पीछे। यहाँ आप देखोगे ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैडल नहीं है क्योंकि ये AMT है तो खाली ब्रेक एक्सीलेटर मिलेगा। ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे आपका हेडलैम्प ऑन ऑफ करने की यूनिट है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ रेनो ट्राइबर AMT की ड्राइवर सीट पे। इंटीरियर में जो मेन फर्क मिलता है, सबसे मेन फर्क मिलता है आपको AMT के अंदर, ऑटो ट्रांसमिशन के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या फर्क है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग यहाँ आपको राउंड में मिलेगा, कोई फ्लैट बॉटम नहीं है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी आपको, टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। आप स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे यहाँ रैप है, बाकी स्टीयरिंग पे रैप नहीं मिलेगा। डुअल टोन में बोल सकते हो, काफी सॉफ्ट स्टीयरिंग बनाया है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। रेनो का लोगो न्यू वाला। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे। यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। 3rd स्पोक सिल्वर मिलेगा और बाकी यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल है। यहीं से आपका फॉग लैंप ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे रेन सेंसरिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। टॉप वेरिएंट में आपको रेन सेंसरिंग मैनुअल में भी मिलेंगे, रेन सेंसरिंग वाइपर, और मैनुअल और AMT के अंदर भी मिलेंगे। और हम जैसे इसका मीटर ऑन करते हैं, मैं जैसे इसका मीटर ऑन करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे बीच में 10 इंच की MID दी गई है, जिसमें 7 इंच की, 10 इंच बोल रहा हूँ, 7 इंच की MID है। टैकोमीटर है, बीच में स्पीड मीटर दिया हुआ है, इंजन टेम्परेचर गेज है, राइट में फ्यूल गेज दिया हुआ है, पेट्रोल गेज, और इंजन टेम्परेचर गेज है लेफ्ट में। यहाँ जो टैकोमीटर है वो ऊपर है, स्पीड मीटर बीच में डिजिटल दिया गया है। यहाँ आपका एवरेज दिखाएगा। बाकी उसके अलावा यहाँ आपको एवरेज देख सकते हो, मीटर कुछ एनिमेशन चेंज होंगी। ट्रिप A ट्रिप B यहाँ पे देख सकते हो, आपको ट्रिप A ट्रिप B मिल जाएगा। यहाँ पे TPMS है इसके अंदर, और यहाँ सर्विस इन आपका मिलेगी, सर्विस इंटरवल क्या है। हैजार्ड लाइट के दोनों कंट्रोल्स ऑन है। यहाँ AC वेंट है, AC वेंटिंग के सराउंडिंग वही वुडन ट्रीटमेंट है, और कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम देखोगे तो इसमें हमें स्क्रीन मिलेगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस दिया गया है। 2 AC वेंट है। हैजार्ड लाइट का बटन लॉक अनलॉक के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये डिफॉगर के लिए, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स है, यहाँ जगह मिलेगी। क्रूज कंट्रोल मिस है, क्रूज कंट्रोल आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे टाइप A चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ चार्जिंग पैड मिलेगा वायरलेस आपको। गियर कुछ इस तरह का मिलेगा AMT के अंदर। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। यहाँ कूल्ड बॉक्स मिलेगा, जहाँ से आप इसकी रेगुलेटर से कूलिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ ग्लोव बॉक्स है, दो तो कहूँ ना, इंटीरियर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ सनग्लास होल्डर व मोबाइल वगैरह आप रख सकते हो। बाकी ऊपर मैनुअल डिमिंग IRVM से। यहाँ वाइट रीडिंग लाइट दी गई है, वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे माइक्रोफोन दिया हुआ है। बाकी यही सारी आपको मिलेगा। मैनुअल और AMT में मेन फर्क है क्रूज कंट्रोल यूनिट का। AMT में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, मैनुअल के अंदर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो अब जैसे ही सेकंड रो में मैं डोर ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे वही बेज और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। बेज ज्यादा है, ब्लैक कम है। यहाँ ग्लास अप डाउन करने के लिए डोर ओपनर, ये लॉक अनलॉक का बटन। सीट फैब्रिक देखोगे आप तो यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। मैं अंदर आ जाता हूँ क्योंकि भाई बारिश आने लग गई। यहाँ पे AC वेंट है B पिलर में, इसके लिए सेकंड रो के लिए। यहाँ कूल बॉक्स मिल जाता है आपको, जहाँ पानी वगैरह रख सकते हो आप। सेकंड रो वाले भी निकाल सकते हैं। 12 वोल्ट का एक आउटपुट है। एक लाइट दी गई है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। ये आपका सीट ऊपर कर देता हूँ मैं, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। बाकी वहाँ पे AC वेंट है, और रीडिंग लाइट आपको यहीं मिलेगी इस तरफ। और अगर आपको थर्ड रो में एंटर होना है तो थर्ड रो में आपका सीट यहाँ से फोल्ड होगी इस तरीके से, और थर्ड रो में आप एंटर हो जाओगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है, 2 एडजस्टेबल
हेडरेस्ट दिए हुए हैं। ये बच्चों के लिए होता है 7 सीटर, बाकी थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड रो के लिए यहाँ पे है, थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए। अब चलते हैं, थोड़ा इसका बूट स्पेस भी आपको दिखा दूं। वैसे तो बारिश आने लग गई, और यहाँ बूट स्पेस ओपन करोगे तो सीट अगर आप फोल्ड कर देते हो ये दोनों, तो यहाँ आपको अच्छा बूट स्पेस मिल जाता, और ये सीटें आप इसमें से निकाल भी सकते हो। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है, 2 एसी वेंट थर्ड रो के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। स्पेयर व्हील इसका यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। इसे इसका मैं इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा। ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, यहाँ वॉशर के लिए पाइप जा रहा है, और पानी रिफिल करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा टैंक लगा हुआ है। इंजन इसमें हमें 1 लीटर से, जो पुराना इंजन था वही एनर्जी इंजन मिल रहा है 1 लीटर के अंदर, जो कि 71 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। ये था आपका रेनो ड्राइवर इमोशन टॉप ऑफ द लाइन AMT का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।